वालेकुम। माई सेल्फ ज़ियाउर रहमान लोन, टीचर यूपीएस शेटफला। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8th सब्जेक्ट साइंस, टॉपिक फोर्स एंड प्रेशर। आप अपना बुक का पेज नंबर 102 पे देखेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है, यू माइट नो हाउ ऑब्जेक्ट्स मूव। तुम जानते हैं कि चीज़ें कैसे हरकत करती हैं। डू यू नो हाउ वी कैन डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग फास्टर देन द अदर। क्या कभी तुमने ये डिसाइड किया है कि एक चीज़ जो है वो दूसरे से तेज़ चल रही है। वट डज द डिस्टेंस मूव्ड बाई एन ऑब्जेक्ट इज इन यूनिट टाइम इंडिकेट्स। वट डज द डिस्टेंस, कितना फैसला तय करती है, मूव्ड बाई एन ऑब्जेक्ट, कोई चीज़ तय करती है यानी यूनिट टाइम, एक फिक्सड टाइम है, उसको क्या कहते हैं। यू ऑल्सो नो दैट ए मूविंग ऑब्जेक्ट लाइक ए बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड स्लोज डाउन। आपने ये भी देखा है, एक गेंद जो है, एक बॉल जो है, वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन हो जाती है। समटाइम्स इट में चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, कभी वो अपनी मोशन को बदल देती है। इट इज़ आल्सो पॉसिबल दैट द बॉल में ऑल स्लो डाउन एंड आल्सो चेंज द डायरेक्शन, आहिस्ता भी हो जाता है और अपनी सिमत बदल देता है। डिड यू एवर वंडर दैट वट मेक्स एन ऑब्जेक्ट टू स्लो डाउन और गो फास्टर और चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। क्या कभी तुमने ये ख्याल किया है कि ये जो चीज़ है ये आहिस्ता क्यों हो जाती है, तेज़ क्यों हो जाती है और अपनी सिमत को बदलती क्यों है। लेट्स रिकॉल सम ऑफ आवर एवरीडे एक्सपीरियंसेस। व्हाट डू यू डू टू मेक ए फुटबॉल मूव। हम अपने रोज़मर्रा के एक्सपीरियंस को देखेंगे कि व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो, टू मेक ए फुटबॉल मूव, एक फुटबॉल को धकेलने के लिए। व्हाट डू यू डू टू मेक ए मूविंग बॉल मूव फास्टर, जब एक गेंद जो है चल रही होती है उसको आप तेज़ करने के लिए क्या करते हैं, जैसे आप देख रहे हैं। हाउ डज ए गोल कीपर स्टॉप ए बॉल, गोल कीपर एक बॉल को कैसे रोकता है। हाउ डू फील्डर स्टॉप ए बॉल हिट बाई बैट्समैन। ए हॉकी प्लेयर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉल विद ए फ्लिक ऑफ द स्टिक, जैसे कि फिगर 9.1 में दिया है। इन ऑल दी सिचुएशन द बॉल इज ईदर मेड टू मूव फास्टर और स्लोअर और इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज चेंज। बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ पे फिगर दिया है, एक गोल कीपर सेविंग ए गोल, यहाँ पे एक वो अपनी फोर्स लगा रहा है, वो एक ताकत लगा रहा है बॉल को रोकने के लिए। सेकंड में हॉकी स्टिक से एक हॉकी प्लेयर जो है फ्लिकिंग ए बॉल, वो बॉल को धकेल रहा है। एंड सी में ए फील्डर स्टॉपिंग ए बॉल, एक बैट्समैन ने हिट की ये बॉल और फील्डर उसको रोक रहा है। इसके लिए जो हमें एक ताकत चाहिए, एक फोर्स चाहिए जो इन चीज़ों को फास्ट करने में मदद देती है, इनको स्टॉप करने में मदद देती है और इनकी डायरेक्शन को बदलने में मदद देती है। इसी को ही फोर्स कहते हैं। वी ऑफन से दैट ए फोर्स हैज़ बीन अप्लाइड ऑन ए बॉल व्हेन इट इज़ किकेड, पुशेड डाउन, थ्रोन और फ्लिकेड। व्हाट इज़ ए फोर्स, अब फोर्स क्या है। व्हाट कैन इट डू टू बॉडीज़ ऑन विच इट इज़ अप्लाइड, जिन चीज़ों के ऊपर इसको अप्लाई किया जाता है उनको ये क्या करती है। वी शैल सीक आंसर टू सच क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे। फोर्स, फोर्स किससे कहते हैं, पुश और ए पुल, किसी चीज़ को खींचना, धक्का देना या खींचना, उसको हम फोर्स कहते हैं। ये तभी पैदा होगी जब हमारे अंदर एनर्जी होगी। एक्शन लाइक picking, opening, shutting, kicking, hitting, lifting, flicking, pushing, pulling are often used to describe certain tasks. आप ये काम करते हैं, उठाते हैं, खोलते हैं, शट करते हैं, किक करते हैं, हिट करते हैं, लिफ्ट करते हैं, फ्लिक करते हैं, या आप किसी चीज़ को पुश और पुल करते हैं। तो इसमें आर ऑफन यूज टू डिस्क्राइब सर्टन टास्क, इसमें कुछ काम होते हैं। ईच ऑफ दीज एक्शंस यूजली रिजल्ट इन सम काइंड ऑफ चेंज इन द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसमें उस चीज़ की मोशन, उसकी जो मोशन है, उसकी जो रफ्तार है वो बदलती है। कैन दीज टर्म्स बी रिप्लेस्ड विद वन और मोर टर्म, क्या हम इनको एक ही टर्म में रिप्लेस कर सकते हैं। लेट्स फाइंड आउट।
Activity 9.1, Table 9.1 gives some examples of familiar situations involving motion of object. You can add more such situation or replace those given here. Try to identify action involved in each case as a push and or a pull and record your observation. One example has been given to help you. यहाँ पे आप देख रहे हैं इस टेबल में सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन ऑफ सिचुएशन, एक्शन, कौन सा एक्शन हो रहा है, पुलिंग है, पुशिंग है, पिकिंग, हिटिंग, लिफ्टिंग, लोअरिंग, फ्लाइंग, किकिंग, थ्रोइंग, शटिंग और फ्लिकिंग. एक्शन कैन बी ग्रुपेड एज, कौन कौन सा एक्शन होता है. आप देख रहे हैं मूविंग ए बुक प्लेस्ड ऑन ए टेबल. एक टेबल पे एक बुक को आप मूव कर रहे हो, उसमें आप पुश भी कर रहे हो, आप अपने उसको पुल भी कर रहे हो, लिफ्ट ऊपर उठा भी रहे हो. दोनों एक्शन होते हैं वहाँ पे, पुश और पुल. ओपनिंग और शटिंग डोर, आप घर में अपना एक दरवाज़ा खोलते हैं, बंद करते हैं, उसमें आप उसमें पुश भी करते हैं, पुल भी करते हैं, लिफ्ट नहीं होता है, और दोनों एक्शन होते हैं, पुश और पुल. ड्राइंग ए बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम ए वेल, एक कुएं से पानी निकालना. आप पहले बकेट को वेल में फेंकते हैं तो पुश, देन जब उसको आप खींचते हो पुली से तो पुलिंग, उसके बाद जब ऊपर पहुंचती है लिफ्ट करके आप बाहर छोड़ते हैं, तो दोनों एक्शन होते हैं, पुश एंड पुल. फुटबॉल प्लेयर टेकिंग ए पेनल्टी किक, आपने देखा पेनल्टी किक पे फुटबॉल प्लेयर जो है वो क्या करता है, पुश करता है बॉल को, पुल भी करता है, और दोनों एक्शन होते हैं. सेम क्रिकेट बॉल हिट बाय ये बैट्समैन, उसको बैट्समैन जब किक करता है तो एक एक्शन होता है, पुशिंग, वो धकेल देता है. मूविंग ए लोडेड कार्ट, आप एक लोडेड गाड़ी जो है उसको खींच रहे हैं, उसको बैलगाड़ी है, पुशिंग हो रही है उसमें. ओपनिंग ए ड्रायर, आप अपना एक ड्रायर खोल रहे हैं तो उसमें आप दोनों एक्शन हो रहे हैं. खोलने के लिए पुल ही, यानी आप पुलिंग कर रहे हैं तो एक एक्शन हो रहा है, पुश पुल, और जब आप उसको बंद कर रहे हैं तो पुश कर रहे हैं, फिर दूसरा एक्शन हो रहा है. डू यू नोटिस दैट ईच ऑफ द एक्शन कैन बी ग्रुपेड एज ए पुल और ए पुश और बोथ. क्या तुमने जायज़ा लगाया कि यहाँ पे दोनों एक्शन होते हैं, पुश और पुल होता है. किसी जगह पे पुश होता है, किसी जगह पे पुल, किसी जगह पे दोनों होते हैं. कैन वी इन्फेयर फ्रॉम दिस दैट टू मूव एन ऑब्जेक्ट इट हैज़ टू बी पुशड और पुल, किसी चीज़ को हरकत में लाने के लिए या तो उसको पुश करना पड़ता है या पुल करना पड़ता है. इन साइंस ए पुश और ए पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड ए फोर्स. तो साइंस में पुश और पुल को, ए पुश और ए पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी चीज़ को खींचना, किसी चीज़ को धक्का देना, उसी को फोर्स कहते हैं. Thus we can say that the motion imparted to objects was due to the action of force. अब हमें पता चल गया कि जब भी कोई चीज़ हरकत करती है उसमें जो एक्शन होता है वो फोर्स का होता है. When does a force come into play? Let's find out. हम ये जो है देखेंगे कि एक फोर्स कैसे काम करती है, वो हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक होगा. फोर्स आर ड्यू टू एन इंट्रैक्शन, यानी फोर्सेस कैसे पैदा होती हैं जब किसी चीज़ का आपस में कांटेक्ट होता है. उम्मीद है बच्चों कि आपको फोर्स के बारे में समझ आई होगी. बाकी वस्सलाम.